हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ये है वांट हाफ गुणांक। ठीक है, वांट हाफ गुणांक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो किसी न किसी सेट में ये किसी भी तरीके से हो सकता है पूछ दे, अणु संख्या गुणधर्म ही पूछ दे, उससे वांट हाफ का रिलेशन ही पूछ दे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें कवर करते हैं हम इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। वांट हाफ गुणांक होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो किसी अणु संख्य गुणधर्म के, मतलब मान लीजिए किसी विलयन का अणु संख्य गुणधर्म है। अणु संख्य गुणधर्म मतलब जो उसके अणु है उसमें बहुत सारे अणु होंगे, तो अणुओं की एक संख्या होगी, उनका एक गुणधर्म होगा। ठीक है, तो किसी अणु संख्या गुणधर्म के उसका एक प्रायोगिक मान होगा और एक सामान्य मान होगा। दो मान होंगे किसी अणु संख्या। इतना याद रखिए कि किसी भी अणु संख्या का दो मान, जैसे एक प्रायोगिक मान और सामान्य मान, तो उसका जो अनुपात होगा ना, उसी अनुपात को ही हम कह रहे हैं वांट हाफ गुणांक। ठीक है, मतलब किसी अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान का अनुपात ही कहलाता है हमारा वांट हाफ गुणांक। क्या कहलाता है वांट हाफ गुणांक? अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान और सामान्य मान का अनुपात। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य मान और प्रायोगिक मान और सामान्य मान का अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। इस तरीके से ही आप इसे याद करेंगे और इसे आई से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? किसी अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान और सामान्य मान का अनुपात वांट हाफ गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से हम लिख भी लेंगे। ये है आई से हम इसको दर्शाते हैं, वांट हाफ गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। तो आई इज इक्वल टू अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य मान। तो ये इसको आप चाहें तो इसको हम इसको बॉक्स में डाल सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन ही यूज़ करना होगा आपको भी। तो इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया। ठीक है, क्या होता है ये हमारा वांट हाफ गुणांक क्या होता है? गुणधर्म का जो अणु संख्या गुणधर्म है उसका वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अनुपात हमारा कहलाता है वांट हाफ गुणांक। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। उसके आगे देख लेते हैं उसके अणु संख्या गुणधर्म। भाई अणु संख्या गुणधर्म का ही तो प्रायोगिक मान और सामान्य मान का अनुपात कहलाता है वांट हाफ गुणांक। तो अणु संख्या गुणधर्म तो देखने ही पड़ेंगे ना, हो सकता है पूछते हैं आपको एग्जाम में कि वांट हाफ गुणांक में अणु संख्या गुणधर्म, मतलब उसके अणु संख्या गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो इसके अणु संख्या गुणधर्म होते हैं चार। सबसे पहले आपको बता दूं, शुरू आप इस तरीके से करेंगे। चार इसके अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। पहला जो होता है वो वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो जिसका समीकरण क्या होता है? पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई। यहाँ पे इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इसका अणु संख्या वांट हाफ गुणांक से इसका संबंध हम बता रहे हैं। तो वांट हाफ गुणांक से वाष्प दाब में अवनमन का क्या संबंध है? तो आई इंटू एक्स कर दिए। नहीं तो अगर एक्स बस रहेगा तो ये क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र हो गया, मतलब उसका समीकरण हो गया पी नॉट माइनस पी, जहाँ पे पी नॉट जो है वो विलायक का वाष्प दाब, पी जो है विलयन का वाष्प दाब और एक्स जो है वो मूल अंश है। तो इसमें आई का हम वांट हाफ गुणांक का वो कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो ये इसका संबंध हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि अणु संख्या गुणधर्म से वांट हाफ गुणांक का संबंध बताओ, तो इसी तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, कि उसमें वो गुणा हो जाता है, मतलब इंटू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक नया इक्वेशन बन के निकलेगा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो अणु संख्या गुणधर्म है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। और तो इसे हम कैसे इसका समीकरण क्या है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फिर के बी इंटू एम होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें भी आई का इंटू इसमें करके ये बताएंगे कि क्वथनांक में उन्नयन का वांट हाफ गुणांक से क्या संबंध है, कैसे संबंधित है ये दोनों एक दूसरे से। तो इसमें आई का इंटू कर देंगे। बाकी अगर इसको नहीं लिखते हैं
हम आई को, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम ए क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन का हमारा सूत्र है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, इसमें आई का इंटू बस करके बता देना है, और नहीं होगा तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो पहला क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा हमारा है हिमांक में अवनमन। ठीक है, क्या है, हिमांक में अवनमन। उसको कैसे हम दर्शाएंगे, इसका भी ये एक समीकरण है। इसमें आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो डेल्टा टी बी है ये क्वथनांक में उन्नयन को डिनोट करता है। ठीक है, और ये क्वथनांक स्थिरांक है, क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक है, और ये मोलरता है। तो फिर ये इसको एक साथ मिला के हम इसका एक समीकरण लिखते हैं। अब हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पे के एफ इंटू एम होता है। आई से इसको इंटू इसलिए किया गया है क्योंकि हम इसे 1/2 गुणांक से हिमांक में अवनमन का संबंध बता रहे हैं कि इसका उससे संबंध क्या है। तो ये आपको क्योंकि याद करना है क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, मतलब एक बार अवनमन है और एक बार उन्नयन है। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब है लास्ट, परासरण दाब लास्ट है चौथा। ठीक है, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। तो हमारा इसका समीकरण क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। तो इसमें भी आई का इंटू करके हम इसका इससे संबंध बताएंगे कि 1/2 गुणांक का परासरण दाब से क्या संबंध है। तो इस तरीके से हमारा चारों अणु संख्या गुणधर्म भी हमने देख लिया। ये मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आपको पूछे, तो उसको आप कैसे याद करेंगे। मान लो आपको ये न लिखना हो, समीकरण जैसे न याद हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो जरूर लिखिएगा कि वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये चार आपको किसी भी तरीके से कैसे भी करके जैसे आपको बने, मतलब लिख के, एक बार लिख के, 2 बार लिख के, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। छोड़ के आएंगे तो मार्क्स कटने के चांस है, तो इसीलिए इसको छोड़िएगा नहीं। शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए इसमें याद करने का कोई तरीका। अब जैसे वॉक हिप इस टाइप से कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे 4 लाइन का, मतलब 2-4 शब्दों को स्टार्टिंग के जोड़ के आप कुछ बना लीजिए कि पहले वाष्प दाब में पहला अवनमन है, दूसरा उन्नयन है, और तीसरा अवनमन है, और चौथा तो परासरण दाब है ही। तो वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब चौथा है। तो इस तरीके से आप मतलब अपने तरीके से कोई ट्रिक लगा के इसको याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में कुछ करके, ताकि ये याद रह जाए आपको और इसके मार्क्स आपको मिल जाए, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके पूछने के कि 1/2 गुणांक होता क्या है और उसका अणु संख्या गुणधर्म से संबंध बताइए। तो संबंध के लिए तो आपको आई से इंटू करना पड़ेगा, तब तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 1/2 गुणांक कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बार बार बोल रही हूँ मैं, चांसेस है इस बार आने के। तो अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा 2-3 बार, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। किससे डिनोट करते हैं, आई से, और अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा अणु संख्या गुणधर्म का सामान्य मान का ये अनुपात होता है। क्या होता है, 1/2 गुणांक। तो इस तरीके से आपको ये पूरा याद कर लेना है, रट लेना है, लिख लेना है, कैसे भी कर लेना है और याद कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।